ओम शांति। तो कल से हमारी भट्टी चल रही है। भट्टी का लक्ष्य क्या रखा है? अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। अवस्था को शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। उसके लिए हम लोगों ने अवस्था शक्तिशाली क्यों बनाना है, उसके कारण के ऊपर चर्चा की। दूसरी बात, अवस्था शक्तिशाली बनाने का पुरुषार्थ। पहली बात कौन सी बताई? अशारीरिक स्थिति, आत्मिक स्थिति का अभ्यास। अवस्था का बिगड़ने का कारण है देह का भान। तो कैसे हमें देही अभिमानी बनना है उसके बारे में डिटेल में आपको सुनाया था। दूसरी बात कौन सी? अवस्था बिगड़ने का कारण है इंद्रियों की अधीनता। जो कर्मेंद्रियों के अधीन है उनकी स्थिति क्या होती है? बिगड़ जाती है। तो हम एक एक कर्मेंद्रिय पर कैसे जीत प्राप्त करना है, कैसे उनका दरबार लगाना है, उसके बारे में डिटेल में चर्चा की थी। तीसरी बात है, अवस्था क्यों बिगड़ती है? मन में चलने वाले निगेटिव और व्यर्थ विचार। तो व्यर्थ विचारों से कितना तनाव पैदा हो रहा है। दुनिया में लोग परेशान हैं, क्यों? तनाव के कारण। तो उसे निगेटिव को कैसे हम समर्थ बनाना है, कैसे बीमारियां होती, क्या क्या होता है, पूरा डिटेल में बताया था। और उसका पहला कारण बताया था ड्रामा को पक्का करना। दूसरा बताया था कर्मों की बुरी गति को समझना। वो क्लास तो अधूरा रहा था, जब कभी टाइम मिलेगा दोबारा बताएंगे। कुछ अधूरी बातें रही थी। और चौथी बात है, हमारी अवस्था शक्तिशाली बनाना है, उसके लिए योग का अभ्यास। स्थिति को शक्तिशाली बनाने का आधार क्या है? योग का अभ्यास। वो योग का अभ्यास भी यथार्थ योग। यथार्थ योग से शक्तिशाली स्थिति बनेगी। बैटरी कब चार्ज होगी? मोबाइल चार्जिंग कब होगा? तो उसको प्लग के पास लाकर के चार्जिंग करेंगे। इसी तरह हमें स्वयं को चार्ज करना, अर्थात योग लगाना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। योग का हमारा स्थिति से कितना बड़ा कनेक्शन है। मुझे लगता है हर मुरली में बच्चे योग लगाओ, बच्चे याद की यात्रा करो, बच्चे योग लगाओ, बाबा रोज कहता है। क्यों? योग के सिवाय हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। तो ये ज्ञान किस लिए है फिर? ज्ञान योग लगाना कैसे है? योग लगाने के लिए हमें ये सारा ज्ञान है, योग लगाने के लिए। जब ज्ञान प्रमाण चलेंगे योग लगेगा, योग लगेगा तो बैटरी चार्ज होगी। केवल ज्ञान सुनने से नहीं, योग लगाना। योग से हम कर्मातीत बन सकते हैं, कर्मेंद्रियचित बन सकते हैं। उससे हमारी मास्टर जैसी स्थिति बन सकती है। जैसे बाबा सर्वशक्तिवान है, योग से हम क्या बनेंगे? मास्टर सर्वशक्तिवान। योग के द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। जिन्होंने योग का अनुभव लिया, संसार का सुख, विकारों का सुख फीका लगेगा उसको। जो योग युक्त आत्मा है वही मंडल को पावरफुल बनाती है। जैसा सूरज अगर धरती पर एक दिन ना आए तो दुनिया की हालत क्या होगी? दुनिया में बीमारियां बढ़ती जाएगी, बहुत सारे प्रॉब्लम आएगी अगर एक दिन भी दिन ना निकले तो। इसी तरह योग के द्वारा, भले हमें दिखता नहीं है, लेकिन जब हम योग लगाते हैं हमारे वाइब्रेशन से कितने लोगों को सुख मिलता है, क्या क्या होता है आपको पता नहीं है। इसलिए योग युक्त रहना। जैसे स्कूलों में जिसका इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा है उसको क्या बोला जाता है? ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है। इसी तरह इस ब्रह्मा कुमारी में जिसका योग का सब्जेक्ट अच्छा है वो सबसे अच्छा स्टूडेंट है। मैंने कल अपनी थोड़ी सी कहानी सुनाई थी, जब कभी टाइम मिलेगा और आपको डिटेल में सुनाऊंगा। तो मैंने सुनाया था, जैसे मुझे पता चला यहाँ आसपास में आदिवासी लोग बोलते हैं इसको।
आदिवासी लोग एरिया है ना, मैं तो आदिवासी नाम नहीं दूंगा, ये सब यहाँ के न रहने वाले जितने पिछड़े वर्ग ये आदि भारतवासी है। ताली तो बजाओ अपने। आदिवासी नहीं, आदि भारतवासी, भारत में सबसे पहले आए हुए लोग हैं। और इसलिए लास्ट के जन्म में एकदम गरीब, एकदम कैसे ऐसे बने हुए हैं, इसलिए इनको आदिवासी नहीं बोलेंगे, कौन सा बोलेंगे? आदि भारतवासी। तो हम भी ऐसे ही एरिया के थे, कुछ भी नहीं आता था, लेकिन जब मैं मधुबन में मुझे जाना था, बहनों ने कहा तुम क्या करोगे वहां जाकर के, तुमको क्या आता है, तुम गरीब बच्चे हैं, कपड़े भी पहनने के लिए नहीं थे। ये भाई ने मुझे ड्रेस बना कर दिया, लेकिन हमने योग के सब्जेक्ट को अच्छा किया। मुझे याद है जब मुझे मधुबन में बहनों ने मना किया तो बाबा ने एक मुरली में दूसरे दिन जवाब दिया, बच्चे असंभव, योग के द्वारा असंभव काम क्या होगा। तो मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से 5 बजे तक योग किया और ड्रामा ऐसा बना, मधुबन में चला गया। कोई भी अगर आपके जीवन में असंभव बात है उसको संभव करना है, योग तपस्या करो, योग साधना करो। कोई संस्कार नहीं बदलता, योग साधना करो। किसी को बदलना है, योग साधना करो। योग साधना से हर काम संभव होता है। लेकिन हमारा योग में 2 चीजें महत्व के, एक मन और दूसरा बुद्धि। तो मन क्या है? मन अर्थात विचार करता है, और बुद्धि क्या है? बुद्धि देखती रहती है। जैसे बुद्धि देखते वैसे मन में विचार चलते हैं। अब इसी समय मैंने कहा आपको, माउंट आबू में ओम शांति भवन के सामने आप लोग खड़े हैं। ओम शांति भवन सामने आए आप लोगों के, पीछे पहाड़ी है, सफेद बिल्डिंग है, बीच में सीढ़ियां हैं, ऊपर एक घड़ी है, 2 साइड पर 2 गुंबज है। ओम शांति भवन। आप बीच के सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं। एक वरांडे में एक सोलर का मॉडल रखा हुआ है, उसको देख करके आप ओम शांति भवन के अंदर प्रवेश किया। ओम शांति भवन के अंदर जाते ही एक साइड पर सर्व आत्माओं का पिता का चित्र लगा हुआ है, दूसरे साइड पर सूर्य का रासलीला वाला चित्र है, पीछे एक घड़ी है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और जैसा जैसा युग वैसा कलर किया हुआ है। वो देख करके आप नीचे पांडवन में गए। पांडवन जाते ही गेट के पास एक कृष्ण का गोले वाला चित्र है, वहां से आप बाबा के शांति स्तंभ पर गए, जहां ब्रह्मा बाबा के अंतिम संस्कार किए थे। वहां बहुत पीस है, बहुत शांति, और लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, आबू तीर्थों में महान तीर्थ। वहां से आप धीरे धीरे बाबा के झोपड़ी के तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी के तरफ जाते ही एक झूला रखा है बाहर, 2 मिनट आप वहां बैठते हैं। ऊपर अंगूर का बेल अभी तो निकल गया है। वहां से झोपड़ी के अंदर प्रवेश किया। झोपड़ी के अंदर एक गदीला रखा हुआ है, एक तकिया भी, जहां बाबा बैठ करके बच्चों को पत्र लिखते थे। वहां से आप बाबा के रूम में गए, जहां नीला सा ट्रांसलाइट है, जहां अभी भी भोग लगता है। एक खटिए भी रखे जहां बाबा रहते थे, निवास करते थे, वहां भी पावरफुल वाइब्रेशन है। वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क जहां ओम का बना हुआ सीमेंट का, उसके बाद वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे हैं। और पीस पार्क में बहुत सारे बगीचे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े फूल है। वो देख करके नीचे आए ज्ञान सरोवर में। जैसे ज्ञान सरोवर में आए, ज्ञान सरोवर में एक किचन के कॉम्प्लेक्स के पास आप खड़े हैं। वहां से आप नीचे शांतिवन में आए, दादी प्रकाश मणि का स्तंभ के पास। वहां से आप डायमंड हॉल में प्रवेश किया। डायमंड हॉल कैसे बाप दादा का मिलन होता था, कैसे गुलजार दादी अंदर आती थी स्टेज पर, सारी दादियां भी आती थी। फिर उसके बाद गुलजार दादी बैठती थी, फिर गीत चलता था, हम उड़ के चले जाएंगे। उसके बाद धीरे से बाबा का प्रवेश होती थी। बाबा कैसे वो साइलेंस का अनुभव कराते थे, पिन ड्रॉप साइलेंस।
उसके बाद बाबा मुरली चलाते थे तो लास्ट में विदाई जगह जाते थे, वो सारे दृश्य याद रहो। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए, तपस्या धाम गार्डन से आप पीछे मुड़ कर देखा एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है जो दूर से दिखता है। देखो आप सबको दिखाई पड़ा, ये सारा मधुबन की यात्रा की आपने। देखो आंखें तो यहां देख रहे मुझे, वहां कौन देख रहा था? बुद्धि। ये है बुद्धि का योग, आपका माउंट आबू से लगा हुआ। ऐसे ही आपको परम धाम की भी यात्रा करनी है। बैठे शरीर में यहां से धीरे धीरे अव्यक्त वतन में जा रहे हैं। जैसे अव्यक्त वतन में बादल से पार गए, वह अव्यक्त वतन ब्रह्मा बाबा वहां बैठे तपस्या में प्रकाश के शरीर में। जैसे आप नजदीक जाते ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो गए, बाबा ने आपको गले लगाया और बहुत पावरफुल दृष्टि दी। उसके बाद बाबा ने आज वहां अव्यक्त वतन में जैसे अनुभव करोगे, सारी दादियां भी परिसर के रूप में, आज कुछ गुरुवार के दिन मीटिंग थी उनकी, तो जैसे गए वो एक एक दादियों की मैं दृष्टि ले रही पावर। फिर बाबा ने मेरे मस्तक के ऊपर हाथ रखा और मुझे पावरफुल दृष्टि दी। जैसी दृष्टि दी मेरा प्रकाश का शरीर भी लोप हो गया। धीरे धीरे मैं आत्मा परम धाम में गई। परम धाम में एकदम शिव बाबा के बाद वो दृश्य देखना। हम क्या करते हैं? बुद्धि में दृश्य नहीं देखते, केवल मन से थॉट्स करते, और इसीलिए योग में ज्यादा समय टिक नहीं सकते। बुद्धि ज्ञान की भाषा नहीं जानती, बुद्धि जानती है चित्रों की भाषा। इसलिए सामने चित्र लाना जरूरी है। बुद्धि देखती है, बुद्धि एक नेत्र है। बुद्धि क्या है? हमारा नेत्र है। और जो बुद्धि देखते हैं वो मन में विचार आते हैं कि हम क्या करते हैं? सीधा करके योग में बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? मन को विचार देंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति। अब कुछ ना कुछ काम करना होता है, किसी से मिलना होता है, कुछ देखा होता है, वो दृश्य को हम देख के आते हैं। यहाँ बैठते बुद्धि नहीं लगाएंगे, मन लगाएंगे, और मन लगाने के बाद, विचार देने के बाद कुछ समय के बाद क्या होता है? फिर विचार देना बंद करते हैं, तो जहां बुद्धि है वो दृश्य दिखते हैं और उसी के विचार चलना शुरू होते हैं। तो हम कहते हैं हम योग में बैठे हैं, ये हमको ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? फिर कुछ समय के बाद फिर क्या करेंगे? मन को विचार देंगे, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप शक्ति। फिर कुछ समय के बाद क्या करेंगे? जो बुद्धि है वहां विचार आएंगे। पहले बुद्धि को लगाओ, मन को नहीं लगाओ, बुद्धि लगाओ। बुद्धि कैमरा है, जैसे कैमरा जिस चीज को देखता है वही चित्र किस में आता है? टीवी में आता है। इसी तरह बुद्धि जिस चीज को देखते हैं वो मन रूपी टीवी में विचार चलते हैं। बुद्धि गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाते है, बछड़ा क्या करता है? उसके पीछे पीछे जाता है। अब गाय है, बछड़े को मार पीटा करके भगाओ, कैसे जाएगा? हम क्या करते? मन को कहते जाओ तुम परम धाम में जाओ, लेकिन बुद्धि को नहीं भेजते। इसीलिए बार बार मन का आता है, बुद्धि के पास आता है। इसीलिए कहते हैं जहां हमारा ध्यान होगा वहां हमारा मन होगा। इसलिए बुद्धि योग करना, बुद्धि बाबा में लगाना। बुद्धि बॉस है, मन उसका नौकर है। अभी भी हमने योग को अच्छी तरह समझा नहीं, और जिनको एक बार योग की चटक लगेगी, योग लगना शुरू हो जाएगा, कोई अपमान करता है, निंदा करता है, कोई कुछ भी बोलता है, उन बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके अंदर दैवी गुण, एक अतीन्द्रिय सुख आपको मिलेगा। इसलिए बुद्धि से योग लगाना, बुद्धि से पहले जब भी आपको परम धाम में जाना है, पहले बुद्धि के सामने चित्र निर्माण करो। कई क्या करते हैं, हम जब आंखें खोलते हैं ना, हमें दिखता है, इसलिए हमें आंखें बंद करते हैं, हमारा योग अच्छा लगता है। आंखें नहीं देखती, देखती कौन है? बुद्धि। अगर आपकी बुद्धि यहां है, आंखें बंद करो या खुली करो, कोई लेना देना नहीं आपका। एक घटना आपको सुनाता हूं। एक माता जी जा रही थी, माता जी जा रही थी। उस समय अकबर क्या कर रहे थे? नमाज पढ़ रहे थे। एक चादर बिछाई थी, नमाज पढ़ रहे थे।
तो माता जी क्या करते, जाते जाते वो चद्दर के ऊपर से गई। अब अकबर को तो गुस्सा आया, मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं और मेरे चद्दर ऊपर से गई, लेकिन आवाज लगाया, जोर से बोला, कुछ बोला ही नहीं आया, वो चले गई। सोचे चलो जाने दो। 2 घंटे के बाद वही माता जी वापिस आई। अकबर ने देखा कि वही माता जी, बुलाया, डांटने लगा, तुम अंधी हो, तुमको दिखाई नहीं पड़ता, तुम गूंगी बहरी हो। तो माता जी हाथ जोड़ के कहते, महाराज जी मैंने क्या किया तो आपका? कहा कि 2 घंटा तुम पहले यहां से गई थी। कहता हाँ गई थी, मैं नमाज पढ़ रहा था और उस नमाज के चद्दर के ऊपर से गई। कहते महाराज जी हो सकता मैं गई होंगी, उसी समय मेरा ध्यान ठिकाने पर नहीं था। मेरा कल बच्चा स्कूल में गया था, वो रात भर वापिस नहीं आया, तो रात भर मुझे नींद नहीं आई, मेरा को टेंशन हो गया कि मेरा बच्चा कहाँ गया होगा, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, कहीं कुछ हुआ तो नहीं होगा। पूरा मेरा फोकस बच्चे के ऊपर था। तो मैं जब यहाँ से गई थी, मेरा ध्यान बच्चे में था, इसलिए मुझे आपकी चद्दर दिखाई नहीं पड़ी। भले आपने आवाज लगाया होगा, वो बातें भी मुझे आवाज भी सुनाई नहीं पड़ा, इसलिए मेरे को माफ करना, मेरी से गलती हो गई। लेकिन कहते मेरी बुद्धि तो मेरे बच्चे में थी, इसीलिए मुझे वो आपका आवाज सुनाई नहीं पड़ा और चद्दर दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, आपका ध्यान तो अल्लाह में था, तो आपने मुझे कैसे देखा? इसका मतलब आपका ध्यान अल्लाह में नहीं था, आप मेरे तरफ देख रहे थे। तब उसको लगा कितनी बड़ी बात कह के जा रहे हैं, मुझे कितनी बड़ी शिक्षा दी। इसी तरह आज हम योग लगा रहे हैं, हमें कुछ दिखाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ रहा है, नीचे से कोई गणपति विसर्जन के लिए जा रहे हैं और उसका ढोल सुनाई पड़ रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, आपका योग बाबा से नहीं था। आज भक्ति मार्ग में यही कहना, महाराज राम 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 राम, देखना पे बिल्ली दूधना पे राम 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 राम, हाथ से मारा पे रहे और ध्यान किस में? बिल्ली में। इसी तरह योग में बैठे, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप शक्ति। अचानक थाली का आवाज आया, कहे बेटा तुमने क्या गिरा है, थोड़ा ध्यान से लेना, मैं आत्मा हूँ, शांत। काय का योग है ये? थाली का आवाज किसने सुना? किसने सुना? कान ने सुना? कान नहीं सुनता, सुनता कौन है? बुद्धि। इसका मतलब बुद्धि यहाँ थी। जब बुद्धि यहाँ थी, मन कहा था, वो भी आता। और जब मन यहाँ आए, बुद्धि वहां ऊपर कौन गया? कोई नहीं गया। और ऐसा अगर हम घंटों तक योग में बैठते हैं, फिर कहते मुझे आत्मा का अनुभव होता ही नहीं, शांति का अनुभव होता नहीं, कैसा होगा भाई? इसलिए इस टैक्ट को अच्छी तरह समझ लेना, योग कैसे करना है। और जिनको योग करने की कला आ गई, उसके जीवन की सारी समस्या खत्म, वो शक्तिशाली बन सकते हैं। इसीलिए योग लगाने के लिए बुद्धि का प्रयोग करो, बुद्धि से बाबा को ऊपर देखो। ये हमें मुरली जो सुनते हैं, किसी लिए सुनते हैं? विनाश होने वाला है, दुखों के पहाड़ गिरेंगे, बॉम्ब्स गिरेंगे, जो बाबा ऐसी बात, ताकि हमारी बुद्धि इस दुनिया से हट जाए। और बुद्धि कहाँ लगे? जहां जाना है वहां बुद्धि लगे। इसीलिए मुरली सुनने के बाद फिर भी मेरी बुद्धि कहीं अटकती है, लटकती हैं, भटकती हैं, चटकती हैं, वो योग नहीं कर सकते। इसलिए मेरी बुद्धि संसार से अब हट जाए। बाबा क्यों कहते हैं घर जाना है, परमधाम में जाना है, जहां जाना है वहां बुद्धि लटकी रहे। और जिसकी बुद्धि ऊपर है, मन भी ऊपर लगेगा और जगते हुए भी कर्म योगी बनेगा। कर्म कर रहे हैं लेकिन उसका ध्यान ऊपर है, रास्ते में चल रहे हैं, उसके चलने में, बोलने में, कर्म करने में अलौकिकता दिखाई पड़ेगी, लौकिकता दिखाई नहीं पड़ेगी, कुछ अलग दिखाई पड़ेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कर्म योगी बनने के लिए बुद्धि सदा बाबा में लगो। तो मन क्या है, बुद्धि क्या है? बाकी योग 2 प्रकार का है, एक बैठ करके योग, दूसरा कर्म योग। हमें बैठ करके योग भी करना है और कर्मों में भी योग लगाना है। और सबसे ऊंचा योगी वो जो कर्मों में भगवान को याद करता है। एक बार नारद विष्णु जी के पास गए, नारायण के पास गए, कहते हैं नारायण जी इस संसार में सबसे ज्यादा याद कौन करता है आपको? तो नारायण ने कहा एक खेती वाला मुझे बहुत याद करता है। तो नारद तो चिलमिला उठा,
कहता है मैं तो आपको नारायण 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 बोलता रहता हूं, अरे वो खेती वाला, कहते वही याद करता है मुझे, सबसे ज्यादा याद करता है खेती वाला। अगर तुमको देखना है जाकर देख क्या, तो नारद क्या करता है, अपना रूप बदल करके जा करके क्या करता है, एक पेड़ के नीचे बैठा। तो कुछ समय के बाद वो खेती वाला आया, खेती में काम करने से पहले कहते हैं भगवान ये सब खेती आपकी है, मैं सब आपके लिए कर रहा हूं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, अपना खेती का काम चालू किया। उसके बाद बीच में थोड़ा रुका, कहते हैं भगवान ये सब आपकी दया दृष्टि, ऐसा करके फिर लास्ट में एक 4-5 बार नाम लिया और नारायण को गुस्सा आया, कहते 3 बार ही किया केवल, और मैं तो सदा नारायण नारायण बोलता रहता हूं। कहता ठीक है। तो एक बार नारायण क्या करते हैं, उसकी परीक्षा लेते, उसको एक दीपक दिया, तेल फुल भर दिया उसके अंदर और दीपक को जलाया और कहा कि एक दीपक लेके जाकर के क्या करना, पूरा सृष्टि को चक्कर लगा के आना, लेकिन याद रखना ये तेल गिरना नहीं चाहिए, दीपक बुझना नहीं चाहिए, अगर दीपक बुझेगा तेल गिरेगा आपका सिर कट जाएगा। तो नारद तो डर गया, तो उन्होंने क्या किया, दीपक लिया और दीपक जाकर के क्या करता है, लेके जाता है, बिल्कुल ध्यान से जाता है, कहीं दीपक बुझ ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, बस उसका पूरा ध्यान किसके ऊपर था, दीपक बुझ नहीं आता, दीपक बुझ ना जाए, तेल गिर ना जाए। पूरा सृष्टि को चक्कर लगा के आए, तेल भी नहीं गिरा, दीपक भी नहीं बुझा। तो देखो मैं पास हो क्या आया। तो नारायण ने कहा अच्छा पास हो गए तुम। कहता है ये सब आते समय तुमने मेरा नाम कितना बार लिया नारायण, वो तो भूल गया, मेरा पूरा ध्यान दीपक के ऊपर था। तो नारायण ने कहा मैंने उस खेती वालों को जवाबदारी दी थी खेती का काम करने का, वो करते हुए 3-4 बार याद किया, और तुमको एक जवाबदारी दी, वो करते समय तुमने एक बार भी याद नहीं किया, तो सबसे ज्यादा कौन है, वही तो याद करता है मुझे। कहने का मतलब आपको जो कर्म मिला है, वो कर्म करते हुए भी परमात्मा को याद करना, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। कर्म छोड़ करके याद करता वो योगी नहीं है। इसलिए हमें कर्म करते हुए भी हमें क्या करना है, याद की यात्रा करना है, और साथ में बैठ करके भी करना है। जो बैठ करके याद करता है, जो बैठक बाबा ने टाइम दिया हुआ आपको, कुछ टाइम पर बैठ करके योग करने से विकर्म विनाश होते हैं, और चलते फिरते कर्म करने से हमारे से विकर्म होंगे नहीं। इसलिए दोनों भी जरूरी है। और बैठ करके योग में सबसे महत्व का है अमृत वेला का योग। कौन सा योग, अमृत वेला। तो अमृत वेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा सब लोग करते, बहुत अच्छे। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं चले कि आप अमृत वेला योग करे थे, किसी ने आपका वीडियो बनाया और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, इस सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसा किया था, दीवार के सहारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो हमारी अवस्था कैसी पावरफुल बनेगी। केवल उठ करके बाबा के पास जान करके बैठने से योग लगता है, इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, बाबा से बातें करना। अब कोई मेहमान को घर में बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका स्नेह प्यार ज्यादा है, इसलिए 10 काम छोड़ करके वो आपके पास आया, 10 काम छोड़ के आया, और जैसा घर में आया अंदर कुंडी लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, उसको कैसे लगेगा ये कैसे लोग हैं, मुझे बुलाया और मैं 10 काम छोड़ के आया और दरवाजा बंद किया, वो चला जाएगा। फिर फोन करो क्या बात आप आई नहीं, क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजा नहीं खोला इसलिए मैं चला गया, आप अंदर ही थे, नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर कुंडी बंद कर दी, चला जाएगा, उसको 10 काम करना है, फिर फोन करो अब कभी नहीं आऊंगा। मैं दूसरी बार भी आया तो भी आपने कुंडी बंद किया, ये क्या मैंने मजाक समझा, ऐसे तो बोलेगा ना। इसी तरह हम अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे,
मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, बातें करनी है। हाँ, उसको तो बुलाया, वो 10 काम छोड़ के आपके पास आया और दरवाजा खिड़की वाला लगा दिया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, आंखें बंद नहीं करो। और केवल को कई क्या करेंगे, बाबा तो आता है, बाबा को बुलाने के बाद आता है, देखा ये सर तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरले जोड़ी, भगत तो शांति हो गया। फिर अचानक नींद खुलेगी, फिर बाबा कहेंगे मीठे बाबा, प्यारे बाबा, फिर बाबा देखते अच्छा फिर बुला रहे, फिर आ जाता है, फिर इसलिए आगे। और केवल खोल के भी नहीं बैठो, कोई मेहमान में घर में आया और उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेंगे फोन क्यों किया था। तो कई भाई बहन योग में उठेंगे, क्या करेंगे, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झुकते रहेंगे, फिर घड़ी में देखेंगे अब कब तक देखना है, 15 मिनट देखना, अच्छा और 5 मिनट। अगर कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, उसके लगेगा ये क्या है, इनको कहीं जाना ही लगता है, मुझे घड़ी दिखा रहा है। कई बार जब मैं क्लास कराता हूँ ना, तो क्लास करते करते कई माताएं धीरे से घड़ी देखती, हम समझ गए इनका कोटा पूरा हो गया, इनको कहीं जाना नहीं, बंद करना पड़ेगा। इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो योग में। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आप जा रहे चांद सूरज तारागण के पार, अब तारागण के पार जाकर के झुटका लगे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी, इतना ऊंचाई से नीचे गिरेंगे। इसलिए पहाड़ी पर चढ़ रहे थोड़ा सावधानी से चलो, आंखें खोल करके चलो, बाबा बाबा करते चलो। इसलिए योग में अटेंशन से बैठना है। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों, कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है। हमने कहा अंधेरे में थोड़ी भूत पकड़ेगा आपको, अब उसका शरीर तो रूम में है, अच्छा रूम को भी अंदर कुंडी बंद किया है, बाहर जाए गेट को भी ताला लगा हुआ है, हाँ? और परमधाम में उसकी आत्मा भी थोड़ी जाती है, मन बुद्धि जाती है। अब माउंट आबू में आप गए थे, क्या आपको डर लगा था ना माउंट आबू जाने के लिए, तो मन बुद्धि जाती है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। एक कुमार मुझे को पूछता है, भाई साहब मैं अमृतवेला उठता ही नहीं। हमने कहा क्यों, कहता है मेरी नींद नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो, कहता अलार्म तो लगाता हूँ, 5 अलार्म लगाता हूँ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों, कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और अलार्म तो धरती पर बजता है। कहता है लंबा डिस्टेंस ऐसे सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा परमधाम में तो आप जाते नहीं होंगे, परमधाम बिल्कुल साइलेंस की दुनिया है, और साइलेंस की दुनिया में कोई अगर थोड़ा आवाज हो तो उठे नहीं, ये कैसे हो सकता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। बाबा तो कहते हैं बच्चे मैं रोज अमृतवेला तुम्हारे घर के अंदर आता हूँ, घर के अंदर आता हूँ, तो आप लोगों को अमृतवेला बाबा योग करते समय आता है, दिखाई पड़ता है, आप लोग दिखाई पड़ता है कभी। बाबा को देखने के लिए होश में बैठो, बेहोश में बैठेगा कहाँ दिखाई पड़ेगा। कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई जाकर के कहीं 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, वो क्या बोलता है, मैं राजा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है लेकिन क्या समझता है, नशे में। इसी तरह अमृतवेला बाबा वरदानों का झोला लेके आता है हर एक के पास, उसने बच्चे कुछ चाहिए, हम झूम रहे कुछ नहीं चाहिए मैं राजा ना। कहीं तो दिन में झूमते अमृतवेला, पता नहीं क्या होता उनका। इसलिए होश में बैठो। रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे, जब ट्रेन जा रहे चाय वाला चाय का झुटका लगाता है, उसके यहाँ बिल्कुल एक्टिव रहता है। अगर उसको 10 रुपए के नोट फटी हुआ दे दो, नहीं चलेगा, दूसरे दे दो बोले। और अमृतवेला सारी दुनिया के लोग सोए, सारी दुनिया उस समय सोए, आपके घर के भी सोए हैं, और परमात्मा ऊपर से आया, छत से आया, उसके लिए कोई खिड़की खोलने की भी जरूरत नहीं, वो आ करके आपको धीरे से उठा रहे हैं और उठा करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं मैं तुमको सोने के महल दूंगा। एक दिन के अमृतवेला, एक दिन का भाग्य परमात्मा लिखता है, याद रखना। क्या क्या दे रहे वो,
वो तो लिख रहे हैं लेकिन हम लिखने ही नहीं दे रहे उसको। इसलिए कहते ना, जब भगवान भाग्य में लिख रहे थे कि सो रहे थे क्या, उसको धन्यवाद तो छोड़ो, हमें और ही झुटका लगा रहे। इसलिए अमृत तो जैसे अमृत पिलाया था देवताओं को, कैसे पिलाया था? असुरों के बीच में। इसी तरह सारी दुनिया के असुरों के बीच में परमात्मा का भाग्य लिख के जाता है। इसलिए हमें वो कदर होनी चाहिए, वो इतना ऊपर से आया है तो शुक्रिया तो कहो, धन्यवाद तो कहो, उसके बजाय हम नींद करें। इसलिए अगर प्रधानमंत्री आपके घर में आ जाए तो आप नींद में उसको पानी देंगे, कितना अटेंशन रहेगा। प्रधानमंत्री जब हमारे घर में आए, क्या खिलाओ क्या नहीं खिलाओ, कितना होश लगेगा। इसलिए हमें योग में अटेंशन से बैठने की जरूरत है। मैं किससे बात करें, कौन सामने बैठा है। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहा है, वो झुटका लगा, यहाँ का मौका में पहुंच जाएगा। इसलिए अमृत वेला हमें पावरफुल शक्तिशाली करना है। अमृत वेला अटेंशन से बैठो। अमृत वेला ढीली क्यों होते हैं? रात को सोने के पहले जो ढीली अवस्था में सोता है उसकी अमृत वेला ढीली होती है। बताए ना कल कैसे करते हैं, बिस्तर में डाल देंगे, बाबा कहेंगे बाबा आज घर में बहुत मेहमान आए थे, बाबा मुझे, जो अमृत वेला ढीली अवस्था में सोता है उसकी अमृत वेला ढीली। रात को सोने के पहले ढीली अवस्था में सोता है उसकी अमृत वेला ढीली होती है। इसीलिए सोने के पहले कोई एकाधी अव्यक्त तो मुरली पढ़ो, कल क्या अमृत वेला करना है, क्या सोमान लेना है, अटेंशन लेकर के सो जाओ। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह, अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन को मजबूत बनाना। इसलिए इस पट्टी के बाद आप जब भी घर में जाएंगे अमृत वेला अच्छी तरह करेंगे। जिसका अमृत वेला अच्छा उसका सारा दिन अच्छा। सवेरे सवेरे माया की तरफ से कौन आता है? आलस। और आलस के पीछे माया की सारी सेना छिपे। अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? एक सैनिक गया, कहते हे अभिमन्यु तुम्हारे में दम है, तुम मेरे से युद्ध कर। तो अभिमन्यु को लगता है इतना एक छोटा सा सैनिक मुझे ललकार है, तो क्या करता उसको दूर दूर लेके जाता है कृष्ण और अर्जुन से। और उस समय कौरवों ने क्या बनाया था? चक्रव्यूह, और चक्रों में डाल करके इसे बेमौत मारा। इसी तरह माया भी क्या करते हैं, सवेरे सवेरे आते हैं आलस के रूप में और आपको सुलाते हैं, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रात को मच्छर काटे थे, अब इसमें नींद आएगी, बहुत मीठी होकर के आपको आलस सुला देता है। सवेरे अमृत आलस क्या करता है? दोस्त के रूप में आता है और आपको सुलाएगा, 2-3 दिन सुलाएगा, देहभान में लाएगा। और उसके बाद फिर क्या होता है? जो महारथी विकार है वो आपके पर अटैक करेगा। इसलिए रात को सोते समय अटेंशन सोना। सवेरे उठते ही क्या करो? रजाई का त्याग करो। रजाई मतलब समझा? जो उठने वाला अभी तो नहीं लेते होंगे, रजाई लेते हम कब? ठंडियों में। जो रजाई उठ करके सोता है उसको क्या मिलेगी? गदाई। गदीले पर 4 बजे सोने वालों को क्या मिलेगी? गदाई। जो रजाई का त्याग करेगा उसको रजाई मिल जाएगी। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना, पावरफुल करना। कई क्या करते हैं? जल्दी उठेंगे, जल्दी उठ करके क्या करेंगे? फिर अमृत वेला का जो ओरिजिनल टाइम है वो समय सो जाएंगे और कहते हैं अमृत वेला। हमने एक बार शक्तियां जागृत की, अगर दोबारा सोएंगे वो सुसुप्त बन जाएंगे। अमृत वेला किया ही नहीं किया वो फर्क नहीं पड़ेगा। कई का ये भी प्रश्न होता है, भाई साहब कभी हमारे अचानक नींद खुल गई 5 बजे तो क्या करें? उस समय डरो मत। उस समय उठते हैं हम घड़ी को देखते डर जाते हो, आज माया आई गया, मेरे अमृत वेला में सो गए। जब डर गया माया प्रवेश हो ही गई। उसी अगर कभी हो जाता है, वैसे तो करना नहीं, तो उसी दिन आपको क्या करना है? फिर अच्छी तरह योग करो, 1 घंटा योग करो, उसके बाद कारोबार चालू करो। चाहे कितना भी काम हो, सब काम को छोड़ दो, 1 घंटा योग करो।
और उसके बाद उसी दिन सारा दिन हमें क्या करना है, मैंने गलती की है, अमृत वेला मिस हुआ है, आज सारा दिन मुझे शाम के समय बीच बीच में योग के ऊपर अटेंशन देना है ताकि मेकअप हो सकता है, ताकि दूसरे दिन क्या अमृत वेला अच्छी होगी, रूटीन लगेगा। अगर उसी दिन मिस हुई, सारा दिन प्रॉब्लम आएंगे और फिर दूसरे दिन अमृत वेला, फिर माया प्रवेश करेंगे। तो एक तो अमृत वेला अच्छी चाहिए स्थिति बनानी। दूसरा, क्लास के पहले संगठन का योग हमें करना है। संगठन में योग क्लास कितना बजे होते हैं यहाँ, हर जगह पर, कई अलग अलग जगह क्या है ना सभी, फिर भी 6:30 से योग चलता है। 6:30 से कितना बजे तक, 6:30 से 7:30 तक, 7 बजे तक योग चलता है। उसके बाद मुरली चलती है। लेकिन क्लास के पहले आजकल मैं सेंटर पर क्या देख रहा हूँ भाई बहनों में, क्लास के पहले योग ही नहीं करेंगे, सीधा आकर के मुरली सुनेंगे। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, मुरली उसके कोई काम के नहीं। उसको पूछेंगे आज की मुरली क्या थी, बहुत अच्छा थी। वरदान क्या था, बहुत अच्छा था। क्या था, अच्छा था। स्लोगन क्या होता, वो भी अच्छा था, लेकिन क्या था वो याद नहीं रहेगा। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, उसका ज्ञान का मनन चिंतन नहीं चलता, उसके बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठेगा। अब जिसके बुद्धि में ज्ञान ही नहीं है तो नशा कैसी चढ़ेगी, आत्मिक स्थिति कैसी रहेगी। इसीलिए हर एक को आधा घंटा योग जरूर करना है, क्योंकि संगठन में योग कब मिलता है हमको, कब मिलता है। हम अमृत वेला घरों में करते हैं, नुमा शाम में लगभग घरों में करते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भी घरों में करते हैं। केवल क्लास के पहले का योग हमारा क्या होता है, संगठन का योग। और जो संगठन का योग करेगा वहां का वायुमंडल सेंटर का अच्छा बन जाएगा। इसलिए हर एक को क्लास के पहले 10 काम छोड़ करके क्लास के पहले आकर के योग करो। बाबा का पक्का बच्चा वो है जो क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करता है। तो इस भट्टी से कुछ परिवर्तन करना है। जो आधा घंटा योग करता है उसका मन बुद्धि एकाग्र होता है, और जिन्होंने मन बुद्धि को एकाग्र किया वो मुरली की एक एक बात से उसको नशा चढ़ेगी। उस समय मुरली सुनते समय वो चार्जिंग हो जाएगा। इसलिए बुद्धि की एकाग्रता चाहिए मुरली सुनने के लिए। लकड़ियां जल रही, गीली लकड़ी डालो, वो भी क्या हो जाता है, वो भी जलना शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह सभी योग में बैठे हैं, आपका नहीं योग लगता, संगठन में आकर के बैठो, आपका भी योग लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए संगठन में योग क्लास के, आप खेती के तो अनुभव ही है ना सभी। अब खेती में बीज बोना है तो क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, हल चला करके खेती को तैयार करते हैं, बाद में बोते हैं। और ऐसे रुका सोखा डाल के आ जाओ, फिर 2-4 महीने बाद निकालने के लिए जाओ, कुछ मिलेगा। खेती का बीज डालने से पहले हल चलाते हैं, फिर बीज डालते हैं, फिर बीच में पानी देते हैं। मुझे लगता है एक एक खेती को 3 बार 2 बार तो पानी देते होंगे। कोई तो बरसात वाली खेती होती है और कोई तो पानी देना पड़ता है, फिर बीच में दवाई डालनी पड़ती है, फिर पंछियों से बचाना पड़ता है, तब फसल आती है। ऐसी फसल नहीं आती। तो उस खेती को तो जानते हैं, लेकिन जीवन की खेती, अच्छा बात चल रही थी, हम एक क्लास जैसे ये खेती तो जानते हैं, लेकिन जीवन की खेती, जीवन की खेती करना सीख लो। उस खेती में हम क्या करते हैं, हल चलाते हैं, फिर बाद में बीज डालते हैं, फिर चिड़िया को भी, पंछी को भी ये क्या करते हैं, भगाते हैं, दवाई डालते हैं, तब क्या होते हैं, फसल। इसी तरह यहां भी हमें क्या करना है, ज्ञान का बीज डालने के बाद बीच बीच में पानी दो। कौन सा, स्मृति का पानी दो। अब नाश्ता करते समय याद रखो आज बाबा ने मीठे बच्चे में क्या बोला था, वरदान क्या बोला था, स्लोगन क्या बोला था। फिर कई दोपहर को खाना खाते समय बीच कहीं चलते फिरते 3-4 बार तो स्मृति में लाओ, तब जाकर के आपके, और माया रूपी पंछी से बचाना, और तब जाकर के आपके जीवन रूपी खेती में
ये सहन शक्ति, धैर्यता, ये गुण रूपी फसल निकलेगी। इसलिए हमें क्लास के पहले हर एक को योग करना है, और वो योग भी क्या करना है, विधि से। तो योग की विधि क्या है? योग की क्या विधि है? जैसे आजकल मोबाइल का जमाना है, आजकल सभी बड़ी बड़ी माताओं के पास भी मोबाइल होता है। मोबाइल को चार्जिंग करने तो जानते हैं ना, सभी जानते हैं माताएं? कैसे चार्ज करते हैं? रोड पर डाल दो, हो जाए चार्ज। बगीचे में डाल के आ जाओ, चार्ज होगा। मोबाइल को चार्ज करने के लिए कहां लाते हैं? प्लग के पास लाते हैं, बिजली के पास, बिजली का पावर है वहां लाते हैं। केवल लाकर रखते नहीं, उसकी तारे डालते हैं। इसी तरह शरीर हमारा क्या है? मोबाइल है, और आत्मा उसकी क्या है? बैटरी है। तो बाबा ने जगह जगह पर आत्मा रूपी बैटरियों को चार्ज करने के लिए प्लग के पॉइंट बनाए। ये सेंटर क्या है? प्लग का पॉइंट है। तो अपना मोबाइल को अर्थात अपने शरीर को दिन में एक बार, जिसको जो नजदीक प्लग बनाया बाबा ने, उस प्लग के पास लेके जाना, सेंटर पर लेके जाना। कई बोलते हम घर में कर रहे, घर में भरे करो, लेकिन दिन में एक बार क्या करो? प्लग के पास जरूर जाना है। तो इसी तरह हमें शरीर को, समझो मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखा, रात भर रखा, लेकिन उसकी तारे डाली नहीं, चार्ज होंगे? इसी तरह शरीर हमारा मोबाइल है, आत्मा क्या है? आत्मा क्या है? उसकी बैटरी है। तो आत्मा को चार्ज करने के लिए हमें दिन में एक बार सेंटर पर लाना है। लेकिन केवल सेंटर पर ला करके क्लास में पटका दिया, लेकिन उसकी तार प्लग में डाली नहीं, मन बुद्धि भारी भटक रहे, तो चार्ज होंगे? तो यहां लाने के बाद भी क्या करना हमें? मन बुद्धि की तार कहां डालनी है? प्लग में। प्लग अर्थात ऊपर परम धाम में लगाने, बाबा के पास। एक तार डालेंगे, दूसरी बार है तो भी चार्ज नहीं होंगे। इसी तरह हमने मन लगाया, बुद्धि नहीं लगाए तो भी नहीं होगा। मन बुद्धि की दोनों तारे डालो। अच्छा, दोनों तारे लगाई, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, होगा चार्ज? इसी तरह हमने मन और बुद्धि बाबा में लगाई, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचे नहीं, डव के बैठे, चार्ज होंगे? इसीलिए स्मृति का स्विच चालू करो, बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, बाबा में से क्या 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 क्या, क्या बना रहा है वो याद करो। कुछ बाबा के उपकार है आपके ऊपर? है उपकार? अगर एक उपकार को भी याद करो, आंखों से आंसू आएंगे। एक उपकार को याद करो, सारा दिन लगन में मगन हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा घंटे बज गए। कोई व्यक्ति गटर में गिरा है और लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ कर जा रहे हैं, वो सड़ रहा है, गल रहा है गटर में, बहुत बदबू वाला गंदा गटर है, कोई नहीं उसको निकाल रहे। एक व्यक्ति आया, वो बहुत रॉयल था, अच्छे कपड़े पहने थे, लेकिन जब देखा वो गटर में गिरा है, वो खुद उतरा। उसने ये नहीं सोचा मेरे कपड़े खराब हो जाएगी, उसकी बदबू मरने वाला है, वो बिल्कुल वो सड़ रहा है, बिल्कुल उसके हाथ पकड़ो तो भी वो उंगलियां अंदर जाएगी, ऐसे सड़ रहे। लेकिन वो व्यक्ति हिम्मत करके गया और उस गटर से उसको निकाला, और निकाल करके सीधा अपने गले लगाया। उसने ये नहीं सोचा उसकी बदबू मुझे लगेगी, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, गले लगा करके उसके आंखों के आंसू पोंछे, उसको उठा करके अपने आकर के एसी गाड़ी में रख दिया। उसने ये नहीं कहा कि वो बाहर ला करके जाओ अब तुम अपने रास्ते में, अपने एसी गाड़ी में रखा, अपने घर में लेके आया। वो रोज नहला रहे हैं, दवाई लगा रहे हैं, मालिश पालिश कर रहे हैं, अपने हाथ से खिला रहे हैं। क्या वो गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी उसको भूलेगा? भूलेगा? कहेगा उसने मुझे चेतान दिया है, मैं कभी नहीं भूल सकता हूं, स्वप्न में भी भूल नहीं सकता हूं। इसी तरह आज हम 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया आपको? कितने पति मिले, कितनी सास मिली, कितने भाई मिले, बहनें मिले, किसी ने उठाया? किसने रिश्तेदारी ना थे, उठाने के तो छोड़ो, और ही लात मार करके गिराया, हमने शादी की तुमको करनी पड़ेगी, लोग हमको क्या बोलेंगे? और ही क्या क्या गटर में गिराया। बाबा परमधाम से आया, कहां परमधाम, कहां आपका गांव? यहां
छिंदवाड़ा में भी कहा कोई गांव में होंगे, पहाड़ियों में कहा परमधाम ब्रह्मांड, लेकिन उसने वहां से निकलते समय क्या सोचा था, मैं उसके पास भी जाऊंगा, उस माता के पास। और आपके पास आने के लिए उसने कितनी मेहनत की, पीछे देखो कितनी दादियों को समर्पित किया, कितने मेले लगाए, क्या क्या किया आपके पास आने के लिए। और बाबा ने गटर से निकाल करके छोड़ा नहीं, सेंटर पर लाया, 7 दिन तक नहलाया, इतना मैले बन गए थे। अभी भी टीचर बन करके पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बन करके सदा आपके पास में है। बाबा कहीं दूर नहीं, आपके पास में है। रोज हमें सर्व संबंधों से पालना दे रहे हैं, मित्र बन करके बचा रहे हैं, तो कितने बड़े उपकार है उसके। अगर बाबा आपके साथ में ना होता, आप 2 महीना 3 महीना पवित्र रख के दिखाओ। साइंस वालों ने बोला है, अगर व्यक्ति कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि वो ऊर्जा दिमाग में जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि पवित्रता नेचुरल है, उसको विकार में जाओ। लेकिन आज हमारे कितने भाई बहने पवित्र रह रहे हैं, क्या दिमाग खराब हो गया उसका? जो विकार में जाते हैं उनका ही दिमाग खराब हो रहे हैं। वो आज 5-5, 6-6 वाली बच्चियों के ऊपर भी गलत काम कर रहे हैं। लेकिन आज हमें बाबा ने वो गंदगी से कितना बचाया। इतना ही नहीं, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, आग और कपास एक जगह पर नहीं रह सकते, अर्थात पति पत्नी एक जगह पर नहीं रह सकते, पवित्र नहीं रह सकते। लेकिन कितनी सारी युगल है, कितने सारे हमारे भाई हैं, कितने सारे लोग हैं, कौन साथ में? बाबा साथ में है। बाबा है इसलिए संभव है। ये कोई साधारण बात नहीं, बहुत ऊंची बात है। आज पवित्र रह रहे, आज द्वापरी में भी कई रहने की कोशिश की तो भी नहीं रह पाए, वापिस आए, शादी करवाई, गृहस्थी बसाई। लेकिन आज इतना दुनिया में गंदा वातावरण है, आज टीवी फिल्में क्या क्या कितनी गंदगी है, लेकिन उसमें भी फिर भी हम पवित्र रह रहे हैं। ये बाबा की शक्ति, बाबा सदा साथ में। इसलिए उपकारों को याद करो। आज कोई बच्चों को आईआईटी में एडमिशन मिला, मम्मी पापा लड्डू पेड़ा बांटना शुरू करते हैं। क्यों बांट रहे हैं? मेरे बेटे को आईआईटी में एडमिशन मिला, लेकिन आपको कहां मिला है? कहां मिला एडमिशन? प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में। ये कौन सा कॉलेज है? प्रिंस प्रिंसेस। तो इतना नशे, लड्डू पेड़ा बांटा है कभी? बांटा है? नशा ही नहीं है। इसलिए प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में याद रखना, ब्रह्मा कुमारी में जो आएगा, ज्ञान योग करेगा, उनका नाम जब तक सूरज चांद रहेगा, उनका नाम अमर रहेगा। 1 घंटे की पढ़ाई पढ़ते हैं, 21 जन्मों के लिए प्राप्ति होगी। इसलिए बाबा कहते हैं, जब योग में बैठते हैं, प्राप्तियों को याद करो, उपकारों को याद करो, बाबा क्या से क्या बना रहा है उसको याद करो, तब जाकर के आपको बहुत आनंद आएगा, योग की अच्छी अनुभूति होगी। स्विच चालू किया, मैं मोबाइल की आपको बात बता रहा, योग की विधि सुना रहा हूं। प्लग के पास लाना, दोनों तारे डालना, स्विच चालू करना। अच्छा, स्विच चालू किया, फिर तार डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, चार्ज होगा? इसी तरह हम भी तारे डालते निकलते। कैसे? जैसे कल भी बताया ना, कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे, आते रास्ते में देखे कि बहुत अच्छे सब्जी वाला जा रहे, फिर सोचे कि आज शाम को इसकी सब्जी बनाते। पहले सोचे कि जाकर योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे वो झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? तार प्लग से निकल गई। फिर कहे ठीक है, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था, शायद उसको बंद किया है या ऐसे चल रहे, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत। तार डाल रहे निकाल रहे, फिर कहे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, चने, लेकिन तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना दो, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम पूरा हो गया।
कि भाई को बोलो भाई मोबाइल को साइलेंस में रख दो, सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, साइलेंस करो, साइलेंस ही करो। हम तो जिस समय में यहाँ जबलपुर में आया, मुझे लगता है कितना तारीख को आया था मैं, 8-9 तारीख को, उसी दिन से मेरा मोबाइल साइलेंस है। अब कल उसका मौन पूरा हो जाएगा। कभी भी ऐसे जगह पर जाते हैं, क्योंकि ये भी भगत है, ऑफ नहीं करो, साइलेंस में मोड में रहो, साइलेंस में रहो, ताकि किसी के भी कॉल आते वो ऑफ करेंगे तो और परेशान हो जाएंगे, व्यक्ति को क्या हुआ, इसका मोबाइल भी आप ही बोलेंगे। या उसको साइलेंस में रहने के बाद धीरे से मैसेज भेजो, बाद में बात करना, मैं जरूरी काम है। जब भी कोई भी क्लास में जाओ आप लोग ये जरूर करना, अपना मोबाइल को हमेशा, अब इतना तो कोई काम, हमारे तो दिन में 50 फोन आते हैं मेरे तो, लेकिन हम तो बाद में जब यहाँ से कारोबार से गए उसके बाद सब बात करें, ऐसे ऐसे क्लास चल रहे। तो मैं आपको बात बता रहा था, तारों को बार बार निकालना डालना नहीं है। मन बुद्धि जितना बार बार निकालते रहे, समझो कोई मम्मी बड़े मेहमान से बात कर रहे, वो कभी ना आने वाला और जरूरी बात चल रही, बीच में बच्चा आता है, मम्मी मेरी टाई का है, मम्मी मेरे जूते का है, जाओ बोले बाद में दे दूंगी, मैं बात कर रहा हूं, बाद में जाओ, उसको भगा देगी। बच्चा तो रोज का ही है। इसी तरह ये सब्जी बनाना, ये करना, उस रोज की बात है, जरूरी थोड़ी है। योग में हमें बाबा ने, भगवान ने आधा घंटे के लिए अपॉइंटमेंट दिया है, वो अपॉइंटमेंट किसी को भी नहीं मिलती, और उसी समय में घर की बातें उसके सामने बैठ करके करो। अब समझो आप प्रधानमंत्री को मिलने के लिए गए, उस समय फिर घर में फोन कर रहे हैं, सामने बैठे हैं वो, और थोड़ा ही टाइम आपको दिया है, और उस समय घर में बात करेंगे, ये करेंगे, कैसे रहे। इसलिए अटेंशन से योग में बैठना, ये तो लाल लाइट की सफेद, और योग लोग बोलेंगे आ रहे उनका तो आधा घंटा योग था। इसलिए योग में अटेंशन से बैठना। तो बात चल नहीं आ रही, तो बात चल रही थी, हमें अटेंशन से क्या करना है, योग में बैठ करके व्यर्थ बातों का चिंतन नहीं करना, तब योग में अनुभव होगा, बैटरी चार्ज हो जाएगी। और जिन्होंने बैठ करके अच्छी तरह योग किया, उसका भी सारा समय जो हमने अनुभव किया उसके तरफ बुद्धि बार बार ऊपर जाएगी, बार बार ऊपर जाएगी, अपने आप कर्मों में योग लगेगा। पहले बैठ करके योग अच्छा करने की कला सीखो। अब माताओं की ये बात थी, भाइयों को क्या याद आएगा। समझो कोई भाई दुकान वाला का काम करता है, बैठा योग में, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर सोचे कल उधार लेके गया था एक व्यक्ति, मैंने उसका लिखा नहीं लिखा, चलो बाद में देखते, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर सोचा अरे एक होलसेल सामान मंगाना था, मैं तो भूल ही गया, चलो बाद में फोन। अब 17 बातें बार बार आ रही, तो योग की अनुभूति गई। इसलिए योग में बैठते समय अटेंशन से बैठना है, बार बार तारे डालना निकालना नहीं। तो कई तो क्या बोलते हैं, जब हम योग में बैठते तो मेरी आत्मा ऊपर जाती नहीं। कई क्या समझते हैं योग में, क्योंकि कई बार पीसा पॉइंट टीवी, आजकल यूट्यूब में कई देखते हैं, तो क्या देखते हैं, जैसा योगी बैठा, बैठते ही उसकी आत्मा निकली हूं करके चांद सूरत जाकर परमात्मा के पास गई। लेकिन हम जब बैठते तो कुछ जाता ही नहीं। अब लगता है हमारा योग लगा ही नहीं, हम देखते हैं उसी हॉल में हम हैं, यहीं बैठे, लगता है योग लगा ही नहीं। क्या मैं अभी आपको माउंट आबू में का वर्णन किया, क्या आत्मा निकली थी आपकी, वहां गई थी आत्मा कहाँ थी, तो आप कैसे गए थे, बुद्धि गई थी। अगर आत्मा बॉडी से निकल जाएगी, शरीर लुढ़क जाएगा। एक बार आत्मा बॉडी में आई, लास्ट में जब परमधाम में जाना है, बीच में शरीर छोड़ते वो समय निकल करके वहां जाती, बाकी बीच में आत्मा शरीर से निकलती नहीं। एक बार प्रवेश किया, बॉडी छूटने के बाद निकल जाते हैं, और वो भी उसके कर्म उसको खींचते हैं, ऊपर नहीं जाते।
ऊपर जाती है हर आत्मा, कहां तक जाते हैं? ब्लैक होल के पास जाते हैं। जब भी किसी का शरीर छूटता है सभी को पहले घर याद आता है, घर के तरफ जैसे जाते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं उसको। लेकिन उस ब्लैक होल में क्या होता है? उसकी यहाँ की सारी स्मृतियां याद आते हैं। मेरे बैंक में पैसा है, मेरे नीचे बच्चे हैं, मेरा ये है। जब वो याद आता है वापिस आत्मा आती है। फिर जब आते हैं बैंक का पैसा, या समझो कहीं अलमारी में पैसा वो लेने की कोशिश करती हैं। 13 दिन तक आत्मा क्या करते हैं? जहां उसका लौकिक घर है वहीं भटकती, शरीर छूटने के बाद। और क्या करते हैं? किसी से मिलने, घर में उसको कोई बोलता ही नहीं। तब उनको लगता है ये क्या हो रहा है, मेरे को कोई पूछ नहीं रहे, कोई सारे खाना खा रहे हैं। और वो आत्मा देखते हैं मुझे भी अभी बोलेंगे खाना खा लो, वही नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको तो दिखता ही नहीं, क्योंकि फिजिकल शरीर तो है ही नहीं। तब आत्मा को लगता है कि हाँ मेरा शरीर नहीं है। फिर कई बैंक, वो जो अलमारी में पैसा है उसको लेने की कोशिश करते हैं, वो तो आता ही नहीं। तब धीरे धीरे उसको लगता है मेरे शरीर। अगर उस आत्मा ने उसके अंदर मैं ये शराब पीऊंगा, मैं इसको मारूंगा, मैं ये ऐसी कोई निगेटिव उसके अंदर भावनाएं है, वो आत्मा फिर शरीर भी नहीं लेती, कई दिनों तक भटकते भूत आत्मा बनती है। और जो उसका काम था वो शराब पीऊंगी, नशा करूंगी, किसी के अंदर प्रवेश करके वो काम कर लेते हो। इसलिए बाबा कहते हैं ना बच्चे, एक शुद्ध ये चाहिए आपको। कोई भी एक बाबा को बार बार याद करो, क्यों बाबा बोलता है? अगर कहीं मोह होगा तो वापिस आ जाएंगे। और जहां अंतिम समय जो याद आता है वहां जन्म होता है। अगर कोई बहू है और बहू ने सुसाइड किया है, क्यों सुसाइड किया? सास से तंग होकर के। अंतिम समय उसको याद क्या आता है? मैं उसको दिखाऊंगी। तो अगले जन्म में वही आसपास में जन्म लेता है और उसी सास का वो बदला लेते हैं। या फिर भूत आत्मा बनकर के बदला लेते। इसलिए बाबा कहते योग में हमें कुछ भी याद ना आए, कहीं भी बुद्धि ना जाए। इसलिए हमें बैठक योग अच्छा करना है, स्विच चालू करना है, तारे डालने। अगर ये मोबाइल को भी सीधी से याद रखो तब भी आपको योग की विधि पता चलेगी। एक तो कर्म भी योग करना है, और खास तो क्लास के पहले आधा घंटा योग करना है। और तीसरा, रोज की मुरली में हमें क्या करना है? शक्तिशाली बनने के लिए योग अच्छा करना है। और खास तो क्लास के पहले भी योग करना है। और साथ में मुरली रोज सुनने। कहाँ सुनने? सेंटर पर। आजकल कईयों को तो ऑनलाइन में सुनने की माया लगी है। जो ऑनलाइन में मुरली सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आज कई ऑनलाइन में क्यों सुनते हैं? कहते सेंटर पर जाएंगे, भंडारी में डालना पड़ेगा, फिर गाड़ी के लिए पेट्रोल जलाना पड़ता है, उसे अपने घर में बैठो मुरली तो सुननी है। हमारा कनेक्शन तो मुरली से है। अगर मुरली नहीं सुनेंगे, संगठन में जाएंगे नहीं जाएंगे, तो क्या सतयुग में संगठन अकेले कोई जंगल में आएंगे? यहाँ ब्राह्मणों के संगठन में नहीं आएंगे तो वह देवी देवता बनेंगे कैसे? फिर माला का दाना कैसे बनेंगे? माला का दाना माले के मनके के साथ मन का होता है। इसलिए हमें संगठन में आना है। कई क्या करते हैं आजकल, कहते हैं ना हम शिवानी बहन के क्लासेस सुनते हैं, हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, अगर तुम सेंटर पर नहीं आओगे तो जाओ। कहते हम उनके जैसे कर्म करते हैं। कर्म करो चाहे कुछ भी करो तो भी वो सतयुग में नो एंट्री। वो कहीं ना कहीं द्वापर कलयुग में आएगा, द्वापर में आएगा, या त्रेता के अंत में आएगा। लेकिन सतयुग में प्रॉपर ऊंचा पद प्राप्त करना है, अच्छी कमाई करने है, तो हमें संगठन में आना जरूरी है। यहाँ आने से हमारी कमियां दिखती है, कमजोरियां पता चलती हैं। एक एकलव्य था भील, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, कहता है मैं अर्जुन से भी होशियार हूं, मुझे नंबर 1 चाहिए। तो गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? कहते आप ही मेरे गुरु हैं। तुम मेरे पास कभी आए नहीं और ये कैसे हो सकता है मैं गुरु? चलो मैं दिखाता हूं। उसका हाथ पकड़ करके जंगल में लेके गए और दिखाए, देखो आपका पुतला बना करके मैं सीख रहा हूं, आपसे ही सीख रहा हूं, आपको ही मैंने गुरु माना। तो भी उसका नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन। अर्जुन सामने सिखाता। वो कहां से सिखाता? पुतले के सामने। इसीलिए पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या एक पुतला है।
और उसी पुतले के सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लासेस, बड़े बड़े क्लासेस, मुरली सुनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, क्लास में बहनों के द्वारा जो मुरली चलते हैं उसी को हमें सुनना है। इसलिए और आजकल याद रखना, ऑनलाइन में भी माया घुसी है। अगर ऑनलाइन में सुनेंगे, आजकल कई उल्टे सुल्टे, मेरे में बाबा आ रहे हैं, इसमें दादा, कई ग्रुप बने, और कई तो आजकल ब्रह्मा कुमारी के बारे में उल्टे सुल्टे कुछ टाइटल लिख करके यूट्यूब डालते हैं। अब उल्टे सुल्टे लिखने से हम क्या करते, देखते हमारी भावना भी बिगड़ जाएगी, और लोगों को क्या है, पैसा कमाना है, क्योंकि व्यूअर्स ज्यादा बढ़ते हैं। इसलिए इन चीजों से सावधान रहो। कुछ भी आता है सामने, नहीं उसको नहीं देखो। जो मधुबन में क्लासेस चलती हैं, जो महारथियों के द्वारा क्लासेस चलते हैं, वही सुनो। अन्यथा कई मुश्किल से बाबा मिला हुआ है, संगम युग चल रहे हैं। माया का ये भी प्रकार है, ये केवल काम क्रोध से नहीं आती, आपको दूर करने के लिए कई ब्रह्मा कुमार के रूप में भी आएगी, बैज पहन करके भी आएगी। इसीलिए सावधान। कई रास्ते में चलते हैं, अगर आपका पहचान वाला नहीं है, आपको कोई सुनाता है, उसको हाथ जोड़ो, प्लीज हमको ये बातें नहीं सुनाओ, हमारी दीदी से मिलो। ये तो कई आजकल हो रहे हैं। कई तो क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, हमको पता है। मैं कई बार कहते हैं, भाजी ओम शांति, अच्छा ब्रह्मो। मैं बोला भाई, कहते मैं आपको जानता हूँ, चलो मैंने टूली लाया, खा लो। अब टूली खा लिया, बेहोश हो गया, सामान लेके जाएगा। और हम समझते, अगर आपका कोई पहचान वाला नहीं, भले उसने बैज पहना हुआ है, सफेद ड्रेस है, तो भी हमें कुछ भी खाना पीना नहीं। आजकल बहुत हो रही है। इसलिए अपने आप को सावधान रखना है। आपका अगर कोई आता है, कुछ सुनाता, कई घर में आएंगे, ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे, और क्या करेंगे, आपको पूरा तोड़ देंगे। लेकिन नहीं, जो भी आए दीदी से ये करो, दीदी को पूछो। और हमें भी याद रखना, हम जो बीके बने, हमें भी बहनों को बिना बोले कभी भी किसी के घर में जाना, किसी को पैसा उधार देना, भले हमारा पहचान वाला है बीके, ये हमारा कायदे ब्राह्मणों के नहीं है। हम यहाँ बिजनेस करने के लिए नहीं आते, हम यहाँ आते हैं ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के लिए। अगर किसी को बिना पूछे पैसा दिया, अब उसके पास अभी है ही नहीं, वो आपके पास आएगा ही नहीं सामने। अब सामने नहीं आएगा तो मुरली में मिस हो जाएगी, मुरली मिस हो जाएगी, ज्ञान छोड़ देगा, तो कितना बड़ा पाप कर्म किया आपने। इसलिए अगर कुछ करना है, बहनों को बीच में लो, उनको जब तक नहीं कहेंगे हमें किसी से उधार, हम केवल यहाँ हमारा रिश्ता किसी लिए, गॉडली स्टूडेंट, इसी के हिसाब से, बाकी कोई आपस में लेना देना इसके लिए हम नहीं आते। इसी तरह ये कायदे प्रमाण, नहीं तो कई ऐसी घटनाएं हो रही, और उसी से बेचारा एक मेरे कारण एक कोई बीके ज्ञान छोड़ता है, ये क्या है, ब्रह्म हत्या। कहते ना, एक ऋषि था, वो तपस्या करा था, उसके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप था। मना कोई परमात्मा से 21 जन्म का वर्षा ले रहे, और मेरे डिस्टर्ब करने के कारण ज्ञान छोड़ता है, कितना बड़ा विकर्म बन गया। इसलिए मैं बड़े सावधान इसी ज्ञान में चलना है। तो रोज यहाँ करके मुरली सुनो। एक बार दादियों को बाबा ने पूछा, दादियों ने बाबा को पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे, उसके लिए मधुबन में इतना हॉल बनाना पड़ेगा। बाबा कहते नहीं बच्चे, त्रेतायुग वालों का पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा, केवल सतयुग के क्लास के रेगुलर स्टूडेंट 9 लाख बनाओ। और आप बाबा ने 5-6 साल से क्या किया त्रेतायुग वालों के लिए, पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब चालू किया। ये सब किसके लिए, त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो आपकी पढ़ाई कहाँ है, यहां है। वो जो पीस ऑफ माइंड सुनेंगे उसमें अपने आप जाएंगे। इसीलिए यहां पढ़ाई पढ़ना, भले वो भी सुनो, लेकिन कैसे, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और जब भी उनको आगे पीछे टाइम मिलता है ट्यूशन में ट्यूशन लगाते हैं। ट्यूशन कब लगाते हैं, स्कूल में जाने के बाद। इसी तरह हमें भी रोज मुरली सुनना है, ज्ञान योग करना है। जब कभी सवेरे शाम फ्री है, एक आधा यूट्यूब का कोई क्लास सुनो। और कौन सा सुनना है, ट्यूशन कौन सा लगाते हैं, जो सब्जेक्ट कच्चा है
उसी का सब लगाते ना। इसी तरह हमें भी यूट्यूब से वही क्लासेस सुने। अगर मेरा योग नहीं लगता है, योग का टॉपिक ढूंढ करके सुनो। ऐसे नहीं कि कोई भी निकाल करके कुछ भी सुनते रहो। इसलिए हमें रोज मुरली सुननी है सेंटर पर आकर। नहीं तो दिखाते ना कृष्णा बीच में मुरली बजा रहे हैं और चारों तरफ से गोपियों का रास कर रहे हैं, ये दिखाते ना। इसी तरह यहाँ सारी गोपिकाएं बाबा की मुरली चल रहे हैं, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव डांस हो रहे हैं, वो है सत्युग। और त्रेतायुग वाली सीता रो रहे, अकेले बैठी है, राम को याद भी कर रहे। इसी तरह हम घर में मुरली सुन रहे, पढ़ रहे, लेकिन अंदर समस्या भी है, प्रॉब्लम भी है, रो भी रहे और मुरली भी सुन रहे। इसलिए जो अवस्था यहाँ पढ़ाई, यहाँ सेंटर पर आने से बनेगी, वो अवस्था वहां से पढ़ने से नहीं बनेगी। इसलिए ये 3 चीजें करनी है। अमृत वाला अच्छा, क्लास के पहले योग और साथ में मुरली। ये 3 चीजों से आपकी अवस्था क्या बनेगी? शक्तिशाली बनेगी। इससे आपको किसी की भी दोष दिखाए। एक लास्ट एक स्टोरी सुना करके मैं पूरा करता हूँ। एक 2 महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। तो 2 मंजिल वाली महिला रोज घर की खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देख करके पति को बुलाती है। इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला के, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। समझ में आया? उनके शीशे गंदे थे, कपड़े कैसे दिखते थे? अब दोस्त पड़ोसी का है, खुद का है, खुद का। लेकिन दोस्त किसको लगा रहे? दूसरे। आकाश में थूकेंगे तो कहाँ आएगा? अपने पर सिर पर आएगा। इसी तरह आज जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, अमृत वाला नहीं करेंगे, तो आपकी बुद्धि रूपी खिड़की कैसी रहेगी? गंदी। और उसी से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएगा। फिर कहते इसको सुधारना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। अरे भाई सुधारना तुमको चाहिए, तुम्हारी खिड़कियां गंदी है, इसीलिए सारी बुराई दिखाई पड़ रही। इसलिए अपनी खिड़की को साफ करो। और कब होगी साफ? ये 3 चीजें पक्की करेंगे। इस भट्टी से 3 चीजें पक्की करना, शक्तिशाली बन जाएंगे। अमृत वाला, क्लास के पहले योग और साथ में मुरली। ये 3 चीजों को पक्का करके जाना है। तो कौन कौन की खिड़की साफ करता? हाथ खड़ा करो। ऐसे ऐसे घर की खिड़की नहीं। अब कहीं को लग रहा है घर की तो कभी कभी करते हैं। अब मैं कुछ 6 महीना पहले मैं नेपाल में गया था, तो वहां यही मैंने क्लास किया था। तो दूसरे दिन 2-4 माताएं क्लास में आई नहीं, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा ये कल क्यों नहीं आए थे? कहते परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो, हम कल सारा दिन खिड़कियां साफ करके इसलिए आए। मैंने कोई घर की खिड़की थोड़ी बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 6 महीने से। एक बार होटल में गया और समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके आलू भरते हैं। तो 1 किलो समोसा मंगाया। मैदे का छिलका निकाल करके फेंकता है, मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूँ, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूँ, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकल कर अंदर का खा। बाहर का मतलब दूसरे का हाथ का बना होना खाना। इसलिए होटल पर भी लिखा है होटल, हो सके तो यहां से टल। भक्ति कोई गलत नहीं, भक्ति बहुत अच्छी है। भक्ति को हमने क्या किया है? भाव बदल दिया। कहते घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए लोग क्या करते हैं? यहाँ एक तो सफाई करेंगे और क्या करेंगे? घर के ऊपर पूरा लाइटिंग लगाते हैं, लड़ियां लगाते हैं, फिर मोमबत्तियां भी लगाते हैं। क्यों? लक्ष्मी आने वाले। अब लाइटिंग करेंगे, मोमबत्तियां जलाएंगे, लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। फिर पटाखे बजेंगे, उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए ये योग के सब्जेक्टों को जितना पक्का करेंगे उतनी आपकी स्थिति क्या बनेगी? शक्तिशाली बनेगी। ठीक है? तो स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए चौथा पॉइंट क्या बताया? योग। वो कैसे लगाना है, मन क्या है, बुद्धि क्या है,
कैसे स्विच चालू करना है पूरा डिटेल में आपको बताया। और रोज का 3-4 घंटा योग, अमृत वाला 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, ट्रैफिक कंट्रोल, और रात को सोने से पहले 2-3 घंटा योग हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।